सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक माँ की बद्दुआ से बेटे की कब्र में होने वाले ऐसे अजाब के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया कि आओ चलो ज़रा गरीबों की खैरो खबर कर ली जाए। तो यह सुनकर हज़रत अबू ज़र ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किन लोगों के बारे में फरमा रही हैं? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिन्हें देखने के लिए कोई भी नहीं जाता है। इतना सुनते ही हजरत अबू ज़र समझ गई और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, शायद आप मुर्दों के बारे में कह रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं उनके बारे में ही कह रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि उसके बाद में हम उठे और एक कब्रिस्तान में जा पहुँचे। कब्रिस्तान में अल्लाह के प्यारे नबी एक कब्र के पास में जाकर रुक गए और उस कब्र वाले के लिए अल्लाह के प्यारे नबी दुआ करने लगे। दुआ करते करते आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। यह देखकर हजरत अबू ज़र ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात ने आपकी आंखों को नम कर दिया है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए अबू ज़र, दरअसल इस कब्र वाले पर बहुत सख्त अजाब हो रहा है और यह मेरा ही एक उम्मती है। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहां पर हाजिर हो गई। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ए मोहम्मद, आपका रोना सुनकर आसमान में फरिश्तों ने भी रोना शुरू कर दिया है। ए अल्लाह के नबी, अब आप इसके हक में दुआ कर दीजिए। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस कब्र वाले के हक में दुआ फरमा दी कि इतने में अचानक कब्र से आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अल्लाह के अजाब से बचाएं। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आग ही आग है। उस कब्र से मुसलसल चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए नौजवान, तुझे किस बात पर यह अजाब हो रहा है? तो कब्र से आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अबू ज़र से फरमाया, ए अबू ज़र, लोगों के बीच में जाकर यह ऐलान करवा दो कि इस कब्र में जिसका भी मुर्दा है वो इस कब्र के पास में आकर हाजिर हो जाए। ऐलान करते ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर उस कब्र के पास में आ गई। थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ी औरत भी अपनी लाठी के सहारे अपने घर से निकली और गिरते पड़ते उस कब्र के पास में पहुंची। वो बूढ़ी औरत आकर उस कब्र के सिरहाने खड़ी हो गई। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, ए औरत, यह कब्र वाला तुम्हारा क्या लगता है? तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह मेरा नूरे नज़र मेरा बेटा है। तो आपने फरमाया कि क्या तू इससे नाराज है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा यह बेटा नशे की हालत में मेरे पास में आया और आकर मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा। और यही नहीं, उस दिन इसने मुझे इतना मारा था कि इसने मेरा एक हाथ भी तोड़ दिया था। उस वक्त मेरी जुबान से यह अल्फाज निकल गए थे कि जा अल्लाह तुझसे कभी भी राजी ना हो। इतना सुनते ही अल्लाह के प्यारे नबी का दिल भर आया। आपने फरमाया, ए औरत, अब इस पर रहम कर दो, अब इसे माफ कर दो, कल तुझ पर भी रहम किया जाएगा। अब जरा तुम इस कब्र के पास में कान लगाकर सुनो कि इस कब्र के अंदर कितना हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद बूढ़ी औरत ने कब्र के कान लगाकर सुना तो कब्र के अंदर की अजीबो गरीब चीखों पुकार सुनकर वो बेचैन हो उठी। कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही थी, या रसूल अल्लाह, आप मुझे अल्लाह के अजाब से बचाएं और मुझे अमन दिलवाएं। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ आग ही आग लगी हुई है। जब उस बुढ़िया ने यह फरियाद सुनी तो वो चीख मारकर रोने लगी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अब मैं इससे राजी हो गई हूँ। इतना सुनना था कि वो नौजवान कब्र से कहने लगा, ए मेरी प्यारी माँ, अब तुम वापस लौट जाओ, मेरा अजाब हट गया है, अल्लाह ने मुझ पर रहम व करम फरमा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर भी अपना रहम व करम फरमाए और हम सबको भी अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से बचाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।